Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla and today we are going to start with organon of medicine और आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं organon के बारे में. And today I'm going to talk about the basics only. Organon word कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, किस किसने इसको यूज किया है, and then I will talk about the simple laws जो होम्योपैथी के हैं, जो फंडामेंटल लॉज है हमारे. Because अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है then आप एडवांस की तो बात छोड़ दो. So we will talk about the basics first and then we will proceed धीरे धीरे. We will understand the aphorisms and everything. So I will start with the basics. Organon. अब जब मैं बात कर रही हूँ ना ये organon की, पहले चीज organon ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है? इट्स अ ग्रीक वर्ड डेरिवेशन, ठीक है, ग्रीक वर्ड बाय एरिस्टोटल. सबसे पहले ये वर्ड यूज किया गया था बाय हिम, एरिस्टोटल ने यूज किया है. ग्रीक वर्ड डेरिवेशन है फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनम, ठीक है, ऑर्गेनम, ये याद रखें, ये एम है, ऑर्गेनम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनम? इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर अ मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये इसके मीनिंग है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनम? और सबसे पहले किसने यूज किया है? एरिस्टोटल ने. बिकॉज उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने जितने भी अपने ट्रिटाइज है, दैट इज रिटन वर्क, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट करा उसको सम अप कर दिया, स्पेशली लॉजिक के बारे में जो बात करी उसको सम अप कर दिया बाय द टाइटल ऑर्गेनन. देन आई विल टॉक अबाउट इसके अलावा और किसने द वर्ड ऑर्गेनन यूज किया है. हिप्पोक्रेट, फादर ऑफ मेडिसिन हम जो बोलते हैं, इन्होंने यूज किया है. डॉक्टर हैनिमन, ऑफ कोर्स हमारा पूरा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसमें, एंड फ्रांसिस बेकन, ठीक है, ये इन्होंने भी किसके बारे में बात किया? लॉजिक के बारे में बात किया है. एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो हैव यूज्ड दिस टर्म ऑर्गेनन. सो ये मेरे हिसाब से आपको अभी समझ आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनन, कहाँ से ड्राइव हुआ है, किसने यूज किया है, कैसे किया है. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, अब मैं बात करती हूँ फंडामेंटल लॉज की, जो हमारे 7 फंडामेंटल लॉज है होम्योपैथी में. पहले उसकी बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलिया. देखो पूरी होम्योपैथी इसी पे बेस है, सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरेंटर, ठीक है, लाइक क्योर्स लाइक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लाइक क्योर लाइक, लेकिन आपको इसका रिफाइंड वे पढ़ना पड़ेगा. दैट इज लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, ठीक है. पहला सिमिलिया, देन सिंपल, लॉ ऑफ सिंपल या फिर सिंगल बोल सकते हैं आप. सेकेंड जो है हमारा, थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम. फोर्थ है हमारा थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, जो हम बात करते हैं डायनामाइजेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स. ये जो टर्म्स है ना, इसी पे पूरी ऑर्गेनन समझनी है आप. ये 7 कॉन्सेप्ट समझिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो सिमिलिया, सिंपल, मिनिमम, डायनामाइजेशन, वाइटल फोर्स, 6th and 7th ड्रग प्रूविंग. ड्रग प्रूविंग ये भी हमारा फंडामेंटल लॉ है. थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो डॉक्टर हैनेमन का कई सालों का हार्डवर्क था, जहां पे हमारे माइजम्स बाहर आए. थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. सो दीज आर द 7 लॉज जिस पे आपको फोकस करना है. 1 2 3 4 5 6 7. अगर ये लॉज आपको पता है देन इट इज वेरी इजी फॉर यू. कुछ चीजें तो काफी इजी हो जाएंगी हमारे लिए. मैं बस जस्ट में बताऊंगी आपको व्हाट इज सिमिलिया एंड ऑल. सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरेंटर जो हमारा लॉगो भी है, एंड होम्योपैथी जिसका मतलब बेसिक चीज ही वही है कि लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, मतलब जिसको जो बीमारी है वो उसी तरीके से ठीक भी होगा, ठीक है, जो उसको कैपेबिलिटी रखता है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो वो उसी चीज से ठीक होगा. सिंपल, सिंगल क्या बोले इसमें कि इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जब पूरा टोटलाइज करना है, ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाओ, सिंपल तरीके से सिंगल मेडिसिन आपको उसको देना है, ठीक है, सिंपल सिंगल मेडिसिन आपको उसको देनी है. मतलब यू डोंट नीड 4-5 रेमेडीज फॉर अदर कंडीशंस, मतलब यू हैव टू टेक द होल केस एंड उसके बाद उसको आप डिफाइन करेंगे. फिर आपको जो उस पर टोटलिटी पे समझ आता है, आप एक सिंगल रेमेडी आप उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे. थर्ड है हमारा मिनिमम. मिनिमम क्यों बोले गए? देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला कि अगर हम कोई चीज एक्सेस में लेते हैं ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने पड़ेंगे. एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओनली होम्योपैथी, अलग अलग फील्ड वाले स्टालवर्ड्स बोल कर गए हैं. इट्स नॉट ओनली होम्योपैथी की लॉ ऑफ मिनिमम.
ठीक है। सो लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है मिनिमम अमाउंट, इतना मिनिमम अमाउंट कि वो हमारे वाइटल फोर्स को अवेकन कर सके, सो दैट नाउ द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग दैट डिजीज। उसको सिर्फ उतना सा आपको पुश करना है, तो लॉ ऑफ मिनिमम ये डिफाइन करता है। लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, दैट मीन्स हम सिंपल चीजें पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई चीज क्रूड फॉर्म में, मतलब नारकोटिक्स भी होते हैं हमारे, ठीक है, अगर क्रूड फॉर्म में दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो क्रूड फॉर्म से उसको कैसे आप उसका सारा इनर्ट एक्टिविटी को बाहर लेकर आएंगे, जो छुपी हुई है, जो मेडिसिनल पावर उसकी छुपी हुई है, वो आप कैसे करेंगे, तो इट इज बाय द डायनामाइजेशन। नाउ वाइटल फोर्स, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, व्हाट इज वाइटल फोर्स। अब इसका आप कुछ भी समझ लो, एनर्जी समझ लो, वाइटल फोर्स समझ लो, वाइटल प्रिंसिपल समझ लो, मतलब द एनर्जी जिससे वी इवन आई एम, इफ आई एम अलाइव देयर इज सम एनर्जी, एंड अगर वो एनर्जी निकल जाए तो आई एम नॉट अलाइव, तो उसको जो नाम दिया है हमने दैट इज वाइटल फोर्स। इतनी सिंपल चीजें हमें समझनी है, ठीक है गाइज। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड यू रियली हैव टू लुक इन टू योर बुक्स। जब हम बात वाइवा की करते हैं ना, और जब हम बात एग्जाम की करते हैं, तो आप ना ये लेमन लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड। वाइटल फोर्स का मतलब क्या है, उसको वर्ड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, बट आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट कि वाइटल फोर्स क्या है। इट्स एन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हर स्टेट में होगा, आपके डिजीज कंडीशन में, आपके हेल्थ कंडीशन में, एंड आफ्टर इट डेथ के बाद क्या हुआ, अगर चला गया तो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आप मिट्टी हो, कुछ नहीं आप, ठीक है। सो ये चीजें हमें समझनी है। तो दिस इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। देन theory of drug proving. Next, drug proving is very important. Why? Because previously जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन चला है। हैनेमन was the first person जिसने ह्यूमन ड्रग प्रूविंग किया है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर पर्सन जिसने ये सजेशन भी दिया है या जिन्होंने ये बात करी है, एंड वो हम ऑर्गेनल में पढ़ने वाले हैं अफॉरिज्म्स में, एंड द पर्सन इज एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर। ठीक है, आपको इन स्टालवर्ड को याद रखना है कि इन्होंने भी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की बात करी थी, बट फॉर्चुनेटली डॉक्टर हैनेमन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये सब चीजें की भी हैं, बाय ट्राइंग इट ऑन हिमसेल्फ, ऑन हिज डिसाइपल्स, ऑन हिज फैमिली। इन होम्योपैथी ये जो होता है ड्रग प्रूविंग, इट इज ओवर द ह्यूमन, नॉट ओवर द एनिमल्स। एंड वाई इट हैज बीन सजेस्टेड, बिकॉज जो एक्शन है एनिमल में एंड ह्यूमन में, ऑफ कोर्स हमारे सेल्स का, स्ट्रक्चर्स का, सबका डिफरेंस है ना। हमारा फंक्शनिंग, लोअर एनिमल अलग तरीके से काम करता है, हम अलग, हमारा ब्रेन इज वेरी डेवलप, राइट, हायर फंक्शंस बहुत डेवलप है, सो वी कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन दैट एंड वी हैव टू रिलाई ऑन ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, एंड दैट इज वाई ड्रग प्रूविंग का भी क्वेश्चन आया। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को जानने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि डॉक्टर हैनेमन टुक एटलीस्ट 12 ईयर टू प्रूव ये माइजम और ये सब। देखो ये सब इन्वेस्टिगेशन एक दिन में नहीं हुआ है, ये होम्योपैथी एक दिन का काम नहीं है। जितना भी टाइम था डॉक्टर हैनेमन के पास, ही हैज इन्वेस्टेड हिज होल लाइफ टू दिस पैथी, ठीक है। उनके डिसाइपल्स जिन्होंने उनको फॉलो किया है एंड डेवलप दिस पार्ट, जो हमारा होम्योपैथी आज जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, जिससे मैं अर्न कर रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ऑल्सो। सो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज क्यों आया, बिकॉज क्रॉनिक डिजीज की हम बात कर रहे हैं। देखो डिजीज हमारे दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट समथिंग लेस देन 3 मंथ और 6 मंथ से जिसका ड्यूरेशन कम होता है, ठीक है, एंड अगर उससे ज्यादा होगा तो क्रॉनिक होगा ना। डॉक्टर हैनेमन का एक पर्सपेक्टिव था कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि द पर्सन इज क्योर्ड, अगर क्योर हो गया है तो दोबारा उसको वो सफरिंग नहीं होनी चाहिए, देन ओनली द पर्सन इज कंसिडर्ड एज क्योर्ड। यही जानने के लिए थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज आया कि ऐसा क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से पर्सन रिकवर नहीं कर पा रहा है या फिर प्रॉब्लम है उसमें। सो गाइज दिस वॉज द जिस्ट ओनली। अगर आप चाहोगे तो आई विल टेक अ डिफरेंट क्लास ओवर दिस के लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है, और डिटेल में बात कर सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर योर जस्ट पर्पज और जस्ट फॉर योर नोइंग कि हमारे फंडामेंटल्स क्या है वो क्लियर होने चाहिए। इट इज सिमिलिया, सिंपल, सिंगल, मिनिमम, थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, देन ड्रग प्रूविंग एंड क्रॉनिक डिजीज। ये 7 चीजें आप याद रखो, आपको ऑर्गेनल काफी अच्छी समझ आएगी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट टुडे।